मेरे थर्ड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में जो सब सिलेबस है मैथ का, वो इस तरीके से आपको इसमें अपव्यू के हम सूत्र के बारे में बताएंगे। देखो अपव्यू है पहला चैप्टर, उसके बाद दूसरा प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, तीसरा आइगेन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय, और चौथा है 2 एवं 3 चरों के फलन तथा आकाश में पृष्ठों की पहचान, उसके बाद आंशिक अवकलन और जैकोबियन सदिश समाकलन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस तथा कर्ल, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, उसके बाद उच्च क्रम की रैखिक अवकल समीकरण, उसके बाद जो 11वां चैप्टर है वो अवकल समीकरणों के सरल अनुप्रयोग, उसके बाद 12वां चैप्टर बीटा और गामा फलन, उसके बाद फोरियर श्रेणी, लाप्लास रूपांतरण, 15वें चैप्टर में आपको मिलेगा प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, उसके बाद प्रायिकता, उसके बाद बट्टन। ये चैप्टर है। आप अगर इंटर से आप हैं, इंटर करके आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अब मैथ आपके पास सब्जेक्ट है, तो आपको ये थर्ड सेमेस्टर है, उसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे अपव्यू है, अपव्यू आप इंटर में आपने पढ़ा है, ठीक है, और ऐसे ही 2-3 हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम अपव्यू के बारे में पढ़ेंगे, अपव्यू के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपको सूत्र बताते हैं, उसके बाद इसके टॉपिक पे कल से चर्चा करेंगे, ठीक है। अपव्यू मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अपव्यू के जो सूत्र हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं आपके सामने, ठीक है। महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो अपव्यू का योग क्रम विनिमय, सहचार तथा निरसन नियमों का पालन करता है। यानी कि अपव्यू का जो योग है वो क्रम विनिमय, सहचार तथा निरसन नियमों का पालन करता है। और मैं आपको ये तीनों नियम सॉल्व दिखाऊंगा कि किस तरीके से करता है, ठीक है। क्रम विनिमय, सहचार और निरसन तीनों नियमों के बारे में आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद है अपव्यू का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। जो अपव्यू का जो गुणन है ना, गुणन वो क्रम विनिमय नहीं होता, और यह सहचार नियम का पालन करता है। सहचार नियम का तो पालन करता है, लेकिन इसका क्रम को नहीं पढ़ा जाता। जैसे A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A नहीं हो सकता, लेकिन इसके निरसन नियम का जैसे A ब्रैकेट के अंदर A प्लस B है तो इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे बाहर कर दिया जाएगा B या A ऐसे आगे पीछे कर दिया था, वो उसका पालन करता है, ठीक है। जैसे ये दिया है तीसरा A ब्रैकेट के अंदर है B प्लस C, तो इसको तो गुणा इससे हो सकती है, तो A प्लस B AB प्लस BC, तो ये वितरण नियम है। ये वितरण मतलब अलग अलग होना, तो ये इस तरीके से जिससे हम गुणा करते हैं, इस तरीके के इस नियम का वितरण नियम का पालन करता है। कौन? अपव्यू। उसके बाद किसी सारणिक A के अवयव AIJJ कह सेकंडज CIJ, I और J क्या है? प्रथम पद द्वितीय पद जो होते हैं वो हैं, ठीक है। बराबर किसको होता है? -1 की घात I प्लस J, यानी कि जो पद होता है ना, पद जैसे दूसरी पंक्ति का तीसरा है तो 2 3 5 की घात एक माइनस आ जाएगा, उसके MIG, ठीक है। इस तरीके से पद लिखते हैं, ठीक है, होता है। जहाँ M देखो ये भी दिखाया इसमें MIJ और AIG उप सारणिक है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं वो आप देख लो। जैसे A डैश का डैश बराबर A होता है, यानी कि जो अपव्यू होता है उसका डैश का दोबारा डैश करेंगे तो वही अपव्यू हो जाएगा। उसके बाद A प्लस B का डैश, इसको खोल सकते हैं, A डैश प्लस B डैश होता है। तीसरा है A प्लस AB का डैश, B डैश A डैश के बराबर होता है। उसके बाद ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। A बार का वार बराबर होता है A बार बराबर A बार का वार जो दिया वैसे बार बोलते हैं, ठीक है, बराबर होता है A के, ठीक है। A प्लस B का वार बराबर होता है A बार प्लस B बार। उसके बाद A B का वार बराबर होता है A B का बार, ठीक है, ब्रैकेट हटा सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद A बार का डैश होता है A बार और डैश अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद A का ही लगाएंगे तो A आ जाएगा, ठीक है। उसके A, अब इसका जो अगला सूत्र है वो इस तरीके से दिया गया है आपके सामने, A प्लस A डैश बराबर होता है A डैश सदैव समित अपव्यू होता है। देखो मैं गलत बोल गया,
ए प्लस ए डैश तथा ए डैश सदैव कैसे होते हैं, सम्मित अवयव होते हैं। ठीक है, सम्मित अवयव होते हैं। ठीक है, ए माइनस ए डैश सदैव विषम सम्मित अवयव होते हैं। सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव, इसके बारे में मैं आपको कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूर्ण तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सम्मित और विषम सम्मित तो कुछ नहीं होता, एक प्लस होता है एक माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक सम्मित अवयव का व्युत्क्रम सम्मित होता है। ठीक है, एक सम्मित अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है, सम्मित होता है। ठीक है, किसी भी अवयव को सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव में व्यक्त किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखो कि किसी भी अवयव को सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और अगला सूत्र है ए बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए का डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए का डैश। ठीक है, अब ये बराबर कैसे होता है, इसको जैसे खोलेंगे हम तो ए प्लस एक बटे 2 और ए बटे 2 हो जाएगा, ए डैश बटे 2 माइनस ए डैश बटे 2, ए डैश बटे 2 माइनस ए डैश बटे 2 से कट जाएगा और ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक लांबिक अवयव व्युत्क्रमणीय होता है। प्रत्येक जो लांबिक अवयव होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। आपको फिर से एक बार दिलाता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd, ठीक है, उसका पहला चैप्टर अवयव के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो इसके सूत्र बता रहा हूँ मैं, इसकी पूर्ण रूप से आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से संबंधित और वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, विषम हर्मिटियन अवयव के विकर्ण के अवयव तो काल्पनिक या शून्य होते हैं। ठीक है, विषम जब हर्मिटियन अवयव होता है ना, उसके जो विकर्ण होते हैं कि अवयव होते हैं ना, वो काल्पनिक या शून्य होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं। यदि ए एक एकिक अवयव है तो ए की जो ए इनवर्स बोलेंगे भी एकिक अवयव होगा। ठीक है, ए यदि एक अवयव जिसका जो व्युत्क्रम होगा ए का, वो भी कैसा होगा, एकिक अवयव होगा। ए एक एकिक अवयव है तो ए इनवर्स भी एकिक अवयव होगा। और इसका अगला सूत्र है, ठीक है, वर अवयव ए व्युत्क्रमणीय होगा यदि ए का जो मोड है बराबर ना हो 0 के, यानी कि ए का सूत्र सारणिक लिख लेगा ना, इसका सारणिक निकाल जाएगा, वो 0 के बराबर ना हो, अन्यथा ए अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, उसके बाद ए एडजॉइंट ए का मोड बराबर हो जाएगा ए मोड की घात n-1। ठीक है, ए मोड मतलब जो सारणिक लिख लेगा वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है एडजॉइंट का एडजॉइंट ए कर दिया जाएगा तो सारणिक का n-2 डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, उसका एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए की घात टी बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए की घात टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ए इनवर्स बराबर कितना होता है, एडजॉइंट ए अपॉन जो अवयव होता है उसका सारणिक ज्ञात किया जाता है, उसका जो मान ज्ञात किया जाता है, सारणिक को चेंज करके उसका मान ज्ञात किया जाता है, तो वो हो जाएगा, वो बटे में आ जाएगा ए मोड, जैसे ए मोड या डी भी लिखते हैं। ठीक है, उसके ए इनवर्स बराबर और ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए अपॉन ए मोड। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ए मोड का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि जैसे ए अवयव हो तो उसका ए मोड निकाला जाता है, तो उसमें कई प्रक्रिया होती हैं, परिवर्तन करना पड़ता है और उसके मान ज्ञात करने पड़ते हैं। ठीक है, यदि ए जो हो बराबर ए बी सी डी इस तरीके से एक अवयव है तो क्या ए का मोड यानी कि इसका जो मान लिख लेगा, ये सारणी पहले सारणी को चेंज करेंगे, ऐसे सारणी में उसका मान निकालेंगे, तो जो ए के बराबर 0 के बराबर ना हो तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1 इसका और इसका, यानी कि ए और डी माइनस बी और सी की गुणा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको जो सेकंड अब भी हो जाएगा एडजॉइंट ए वाला, तो डी माइनस के बी सी माइनस के सी अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद के अगर दिया है ए के साथ इनवर्स में है तो 1 अपॉन के बाहर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन के ले सकते हैं इसे, और ए जॉइंट ए ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आगे वाला आपको सूत्र दिया है
सारणी के अंदर दिया है वो ए इनवर्स मोड, तो ए का मोड, ए मोड इनवर्स ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा ए का मोड इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे इस तरीके से लिखते हैं, आपको दिखाया है। इस तरीके को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है असमघातीय रैखिक समीकरणों के निकाय Ax बराबर b का हल निम्न प्रकार ज्ञात होता है, ठीक है। असमघातीय जिनकी घात समान ना हो, ठीक है। असमघातीय का मतलब असमघातीय यानी कि जिसकी घातें समान ना हो कि रैखिक समीकरणों के निकाय Ax बराबर b का हल निम्न प्रकार प्राप्त होता है। x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा और आप तब तक के लिए इस जो सूत्र जो मैंने जितने भी बताए हैं आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और आपको आगे सभी सूत्र काम में आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पॉलीटेक्निक का सिलेबस संपूर्ण जो है मैकेनिकल का 3rd सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का मैं पूर्ण वीडियो डालूंगा, पूरा आपको सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।